नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के पेपर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। आपको बता दूं कि बीए 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं और कल आप परीक्षा देने जा रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज से संबंधित परीक्षा, जो कि सभी कॉलेजों की हो रही है, तो किसी भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं पेपर देने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख करके एक बार जाइएगा। इससे पहले एक वार्ड पेपर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, ठीक है। बीए के 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। तो पहले पेपर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें आपको पढ़ना होता है धर्म और दर्शन के बारे में। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी एक लेक्चर में ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, एक दूसरा लेक्चर है महामैराथन क्लास का। तो आप इस वीडियो में जो प्रश्न मैं रखूंगा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। और अति लघु उत्तरीय का इससे पहले वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो अति लघु उत्तरीय भी इसमें कुछ शामिल करेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, संपूर्ण सिलेबस यानी 8 इकाइयों से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। धर्म और दर्शन यानी रिलीजन एंड फिलोसॉफी आपके पेपर का नाम है। 2025, 2026, 2027 इन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। न केवल राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, बल्कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जन नायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, इसके अलावा प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी जहां कहीं पर भी परीक्षा लिखित हो रही है उन सभी के लिए यह लेक्चर रामबाण के रूप में काम करेगा। और जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही, तो ऑब्जेक्टिव वाले मॉडल पेपर भी ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। तो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। अब आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये आपका दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो ऐसे ही प्रश्नों को आपकी बार शामिल किया गया ताकि आप चीजों को समझ करके बढ़िया तरीके से लिख पाए। आपने अभी देखा होगा, अभी एक प्रकार से मेरा भाई पेपर दे करके आया और हिंदी का पेपर जो है हो चुका है बीए 2nd सेमेस्टर के बच्चों का। हिंदी का कल मैंने दिया था लाइव, ये हिंदी का पेपर आ चुका है। देखिए, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का था, राम मनोहर लोहिया का पेपर है। पूरा जितना क्वेश्चंस पेपर में आया हुआ सारा का सारा क्वेश्चंस, इनमें से देखिए मैंने सब परिभाषित शब्दावली को पूरा बता, स्वरूप टिप्पण क्या है, हिंदी भाषा में कंप्यूटर का विकास, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस ज्ञापन, सब कुछ, कार्यालय हिंदी के विविध क्षेत्र, प्रशासनिक और विधिक शब्द, पूरा डिटेल में जानकर जितना भी पेपर में क्वेश्चन आया है सारा का सारा क्वेश्चन पेपर एक ही 2 मॉडल पेपर में फंस गया है। तो ऐसे ही आपका एजुकेशन का पेपर हुआ था, ऐसे जिसका सब्जेक्ट का पेपर मैंने दिया है सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए। आपने देखा होगा जो है को करिकुलर में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला पेपर देखा होगा, अगर आपका पेपर वैसे सभी का हो रहा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा फंसा दिया पेपर मैंने, गर्ल्स वाला भी और बॉयज वाला भी। तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर 2022, 2023, 2024 ये सब कुछ भी मिले, आप बस देख डालना उसको। वैसे ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बाद में आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए रिवीजन कर लीजिए, कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक तो आप इसको भी देख करके जाइएगा, तो आपको पास होने से बहुत ज्यादा नंबर ला पाएंगे, उससे ज्यादा ही। चलिए, वैदिक काल में सूर्य उपासना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, सूर्य के प्रति आर्यों की स्वाभाविक आस्था थी, जो अपने प्रकाश और तेज से समस्त जगत और जीवों को आलोकित करता था। वह 7 हरित अश्व के रथ पर 7 हरित अश्व रस, मतलब हरित माने हरे घोड़े, 7 हरित अश्व यानी घोड़ा, ठीक है, 7 घोड़ों का रथ होता है भगवान सूर्य का, जो कि एक प्रकार से जो है बहुत तीव्र गति से चलता है, ठीक है। तो रथ पर बैठ करके गतिमान होता था, उसे धौस, मित्र और वरुण का चक्षु माना जाता है। धौस, मित्र और वरुण ये भी अपने आप में देवता है, इन सभी के चक्षु यानी आंख माने जा सकते हैं इनके, जो एक प्रकार से जो है सूर्य है। उसकी उपासना 5 रूपों में की जाती है, किसकी? सूर्य भगवान की। पहली उपासना जो की जाती है सूर्य भगवान को लेकर के, आप देखते हैं जो गायत्री शब्द का उल्लेख है, गायत्री किसको कहा जाता है? ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर, सवितुर शब्द वहां पर आया, सविता, सवितुर शब्द में सविता बना हुआ है। सविता माने होता है सूर्य। वैदिक शब्द में जो भी शब्द सविता को लेकर के आता 3-4 बार, ये लगभग में जहां तक मैं श्लोकों को जानता हूं, देखिए पहला श्लोक क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर, ये ऋग्वेद में वर्णित है पहला श्लोक। दूसरा श्लोक आप देखते हैं कौन सा है? उदेत साविता ताम्र ताम्र संपत्तो चा विपत्तो चा महता में रूपता, यानी कि संपत्तो मतलब कि जो उदेत सविता, सविता शब्द वहां पर भी आया, यानी सविता माने क्या होता है? सूर्य, ठीक है, सविता माने होता है सूर्य। इसके अलावा तीसरा श्लोक जो आपको सुनने में मिलता होगा, ठीक है, क्या मिलता होगा? सविता,
ठीक है। विश्वान देव साबित दुरितानि, साबित दुरितानि, ठीक है। विश्वान देव साबित दुरितानि यत् पारासो यत् भद्रम तन्नासो, ठीक है। आप जब स्वस्तिवाचन पढ़ते हैं कोई पंडित जी लोग, तो उसमें स्वस्तिवाचन के लास्ट में ये शब्द बोलते हैं, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुः सन्नाः कुरु प्रजाभ्यौ अभयन्नाः पशुभ्यः विश्वानि देव साबित दुरितानि यत्र परासु यद भद्रम तन्नासु, इस तरीके से चीजों को बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये श्लोक आता है तो उसमें विश्वान शब्द आता है, विश्वान माने भी सूर्य भगवान से ही तात्पर्य लिया जाता है। विश्वान देव साबित दुरितानि, सविता वहां पर शब्द किसके लिए, भगवान सूर्य के लिए है, यानी सविता शब्द का मतलब होता है सूर्य। और गायत्री को आप कहते हैं कि देवी है, गायत्री जो सूर्य का प्रकाश या तेज पुंज होता है उसी को गायत्री बेसिकली कहा जाता है। वो गायत्री एक तेज पुंज की भांति होती है, ठीक है। और वही गायत्री जो आजकल आप देख रहे होंगे, जिसका एक प्रकार से प्रकाशमान दैवीपमान नक्षत्र जो है आज फैला हुआ है, और अखंड ज्योति भी निकल रही है उसकी, आपने देखा होगा कई सारी चीजें। तो जो एक प्रकार से 5 रूपों में सूर्य की उपासना मिलती है वेदों में। पहला है सूर्य, सूर्य जिसका पूजन प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से होता है तथा जो दिन में दिखलाई पड़ता है था और अपने प्रभाव से मार्गदर्शन करता था। जैसे जो सूर्य भगवान निकलते हैं उदय सविता, सुबह निकलते हैं और शाम में अस्त होते हैं, उस सूर्य की पहली पूजा। दूसरी होती है क्या, दूसरी पूजा सवित, सवित यानी कि जो सविता मैंने आपको बताया अभी तमाम श्लोकों के माध्यम से, जो सूर्य की प्रेरक शक्ति को अभिव्यक्त करता तथा जिसकी प्रार्थना में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता था। सविता में सूर्य का दिन में दिखलाई पड़ने वाला रूप और रात्रि में ना दिखलाई पड़ने वाला रूप दोनों शामिल होता है सवित में। सवित में एक प्रकार से दिन में एक प्रकार जो तेज पुंज होता है सूर्य का वो, और रात में जो नहीं दिखलाता वो भी एक प्रकार से इसमें शामिल होता है। वह स्वर्णिम देवता है, स्वर्णिम माने सुनहरा देवता, उसके नेत्र, हाथ, जिह्वा और भुजाएं स्वर्णिम है, सब स्वर्ण कलर की हैं। वह सूर्य की किरणों से जगत को प्रकाशित करते हैं। सूर्य का जो तेज होता है वो एक प्रकार से उसके रूप में सविता के रूप में सूर्य के तेज को मेंशन किया गया है, जिसको गायत्री माता के रूप में माना जाता है। इसके अलावा तीसरा जो उल्लेख मिलता है सूर्य भगवान की उपासना का, वो मिलता है मित्र के रूप में। यह सूर्य का ही एक अंश था मित्र, जिसकी आराधना ईरान में की जाती थी, ठीक है। मित्र का एक प्रकार, मित्र नाम से जो है आराधना ईरान वगैरह देशों में की जाती है सूर्य का, वेदों में भी इसका मेंशन है। चौथी बात है पूखन, सूर्य की ही शक्ति का परिचायक था, जो औषधि और वनस्पति जगत के संवर्धन में योगदान देते थे, उनका नाम था पूषण। पूषण देवता जो थे भी सूर्य के ही एक अंश थे, ठीक है। इसके अलावा पांचवा जो रूप होता है सूर्य भगवान का, विष्णु, ठीक है। विष्णु रूप में भी सूर्य को देखा जाता है, जो ऋग्वेद में आकाश में विचरण करने वाला सूर्य का रूप था। विशाल डगों यानी क्रमों को भरने के कारण से इसके लिए उरु क्रम और उरु गाय शब्दों का व्यवहार भी किया गया है, ठीक है। उसने अपने 3 डगों में समस्त विश्व को माप डाला। डग माने होता पैरों में, 3 क्रमों में या 3 पैरों में संसार विश्व को नाप डाला। विष्णु के 3 डगों से अर्थ होता है संभवतः तीनों लोकों से होता है, और 3 लोग जो एक प्रकार से वामन भगवान ने, आपने देखा होगा मापा था, वामन जब अवतार हुआ था राजा बलि को छलने के लिए भगवान वामन गए थे, और शुक्राचार्य वहां पर उसके गुरु रहते हैं बलि के राजा, और वो एक प्रकार से छलने से रोकते हैं। भगवान जो है उनको कुशा से एक प्रकार जब वो पानी रोक लेते हैं उसमें कमंडल में घुस करके, पानी नहीं गिरेगा तो अभिषेक वो कैसे होगा, संकल्प कैसे होगा, तो शुक्राचार्य जाते हैं कमंडल में घुस जाते हैं, कमंडल की नोक पे। तो भगवान बड़े एक प्रकार से चतुर थे, भगवान को पता चल गया। भगवान ने कहा कि जो है राजा बलि से कुश से यही से अंदर कुश कोचो, पानी कुछ फंसा होगा लगता है। फिर जब उसने कोचा राजा बलि ने, तो क्या हुआ, आंख फूट गई शुक्राचार्य की। तब से शुक्राचार्य क्या हो गए, एक आंख से हो गए काने, ठीक है, एक आंख से अंधे हो गए। इसीलिए जब भी आप देखते हैं शादी ब्याह ठनती है या कुछ भी गौना उना लाया जाता है, तो शुक्र कहां पर उनकी दिशा देखी जाती है, क्योंकि अगर काना व्यक्ति सामने मिलता है तो उचित नहीं माना जाता है। क्लियर, तो यही सब चीजें हैं। तो तीनों लोकों से होता है। तो संकट में तो भगवान विष्णु ने क्या किया था, फिर तीनों लोकों को नाप दिया था अपने 3 पगों में, ठीक है, 3 डगों। संकट में पड़े मनुष्य की रक्षा के लिए वह सर्वदा तत्पर रहता था, ऐसा तो वो विष्णु भगवान, वो भी सूर्य के रूप में ही मेंशन किया गया है वेदों में, ठीक है। वैसे वेदों में ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख आपको उतना जबरदस्त नहीं मिलेगा जितना मध्यकाल में आकर के आप वैदिक मतलब पुराणों में मिलेगा, ठीक है। वेदों में इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, ठीक है, पावक, इन्हीं सभी के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो जब कभी उसका आवाहन किया जाता था वह उपस्थित हो जाता था। उत्तर काल में वह स्वतंत्र और शक्तिशाली देवता बन गया, जैसे बात बीता उत्तर वैदिक काल में। पुराणों में उसे इसी वैदिक अधिकार पर वामन अवतार के रूप में एक प्रकार से स्वीकार कर लिया गया, इसी विष्णु को, ठीक है। इसी एक प्रकार से जो क्या नाम था उसका, उरुक्रम या उरुगाय, ठीक है, शब्द जिसके लिए वेदों में प्रयोग किया गया है भगवान विष्णु के लिए।
यही नहीं, गर्भ रक्षक देवता के रूप में भी हिंदू समाज में विष्णु भगवान की लोकप्रिय प्रतिष्ठापना प्राप्त हुई है। तो कुल मिलाकर के विष्णु भगवान उत्तर वैदिक काल में या मध्यकाल में आकर के बहुत ज्यादा एक प्रकार चर्चित हुए और 3 देवता मुख्य रूप से सामने आए। ठीक है, एक वैष्णव शक्ति आई यानी कि वैष्णव धर्म, एक शैव धर्म और एक शाक्त धर्म। शाक्त धर्म माता दुर्गा वाला धर्म, ठीक है, आदिशक्ति पारमा भगवती वाला। शैव धर्म जिसमें भगवान शंकर की पूजा होती है और वैष्णव धर्म जिसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना है या फिर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है सभी की, ठीक है, पीडीएफ प्राप्त करनी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से है, 9161936062 पर आप तुरंत एसएमएस कर दीजिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप एसएमएस कीजिएगा, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए 6 सेमेस्टर का क्रैश कोर्स लॉन्च कर देगा, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। किसी भी विश्वविद्यालय से है, आपको इसमें आपके 2 मेजर सब्जेक्ट जो आपके हैं उन दोनों के, पहला पेपर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इन दोनों की पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ में दोनों पेपर के, दो पेपर के यानी 4 पेपर ये हो गए और एक आपका को करिकुलर कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, इन 5 पेपर की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। आपके पास स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपए जमा कर देने होंगे। ठीक है, आपको मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स और मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास की वीडियो, सब कुछ आपको मिल जाएगी। ग्रुप भी 6 सेमेस्टर का बना हुआ है, उसमें आपको ऐड भी कर दिया जाएगा। तो परेशान नहीं होना, जिनको भी जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाइएगा। ठीक है, मात्र 100 रुपए फीस है। चलिए आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आने वाला है वो कौन सा है भाई? अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, भगवान बुद्ध की दिनचर्या। देखिए बौद्ध धर्म भी जो है हिंदू धर्म का ही एक पार्ट, बाद मतलब हिंदू धर्म के ही थे महात्मा बुद्ध जी, इन्होंने एक प्रकार से एक अपना अलग धर्म बनाया। तो बौद्ध धर्म जो है इसमें इसके संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध जी हैं, भगवान बुद्ध। तो इनकी दिनचर्या को संक्षेप में उल्लेख कीजिए। देखिए सुमंगल विलासनी में एक ग्रंथ है, इसमें बुद्ध भगवान की दिनचर्या का उल्लेख किया गया है। प्रातः काल उठ करके वे मुख प्रक्षालन करते थे। मुख प्रक्षालन मतलब होता है मुख को धोते थे, जैसे आज हम लोग धोते, मुख प्रक्षालन करते थे। दंत धावन करते थे, दंत धावन माने होता दतून, दतून जिसको कहते हैं। तो मुख प्रक्षालन मतलब होता है मुंह धोते थे। शरीर परिक्रम करते थे और भिक्षाचार के समय एक एकांत मतलब भिक्षा समय तक एकांत आसन पर बैठते थे, पद्मासन की मुद्रा में। चीवर पहन करके कभी एकाकी और कभी भिक्षु संघ के साथ भिक्षा के लिए गांव नगर में चले जाते थे। ठीक है, श्रद्धावान उन्हें निमंत्रित करके भोजन करवाते थे। इसके साथ ही साथ इनके अनंतर के उपदेश देते थे। ठीक है, इसके अलावा और गंध कुटी लौटते थे अपने, यहाँ भिक्षु को अप्रमाद के लिए प्रेरित करते थे और उनकी चर्या के अनुसार उन्हें कर्म स्थान का उपदेश देते थे। फिर स्वयं गंध कुटी में प्रवेश करके मुहूर्त भर आराम करते थे, यानी जितना समय होता था, और बाद में दर्शन के लिए आए हुए लोगों को उपदेश देते थे जो उनसे शिक्षा के लिए आते थे। संध्या के समय में फिर से वे स्नान करते थे, ध्यान करते थे और भिक्षु भिक्षुड़ियों की कठिनाइयों को सुलझाते थे, जो उनकी एक प्रकार से समस्याएं होती थी, उन समस्याओं का निदान करते थे महात्मा बुद्ध जी। इस प्रकार रात्रि का प्रथम याम बीत जाता था। ठीक है, प्रथम याम बीत जाता था। रात्रि के मध्यम याम में वे देवताओं के प्रश्नों के उत्तर देते थे और अंतिम याम में पहले कुछ भ्रमण करते थे, कुछ आराम करते थे और फिर उठ करके बुद्ध चक्षु से लोक का अवलोकन करते थे। वे मौन के प्रेमी थे, मतलब मौन धारण किया करते थे समय समय पर। ठीक है, उन्हें अल्प शब्द काम कहा गया है, मतलब उन्हें अल्प शब्द काम कहा गया है। उनकी परिषदों में कोलाहल नहीं होता था। उनकी करुणा और अनुकंपा संसार से गोपनीय नहीं है, सब जानते हैं। वे हर व्यक्ति को आत्मविश्वास की शिक्षा देते थे महात्मा बुद्ध जी। स्वयं आत्म साक्षात करने की शिक्षा भी देते थे, यानी कि खुद को एक प्रकार समझो, खुद से इंटरव्यू करो, खुद से प्रश्नों को पूछो। जब ऐसा करोगे तभी एक प्रकार से आप अपने बारे में जान पाओगे। स्व अस्तित्व को पहचानने पर भी जोर देते हैं महात्मा बुद्ध जी। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध के प्रमुख सिद्धांतों या शिक्षाओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान रखिएगा। अथवा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए, प्रश्न आ सकता है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखिए, प्राचीन काल के अन्य धर्मोपदेशकों के समान ही महात्मा बुद्ध ने भी अपने सिद्धांतों का प्रचार मौखिक रूप से ही किया है, यानी कि शिष्य आते थे, उनको बताते थे, बढ़िया तरीके से लेक्चर देते थे, सब सुनते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके निकटतम शिष्यों के द्वारा उनके उपदेशों का संकलन कर दिया गया त्रिपिटकों के माध्यम से। ठीक है, त्रिपिटक में ये पिटक, पहला पिटक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटकों में त्रिपिटक बताए जाते हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं और बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ज्ञान है।
विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है कि बौद्ध संघ जो होगा उसमें क्या क्या किया जाएगा। दैनिक आचार विचार की पूरी विधि लिखी है, क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी पूरी जानकारी इसमें लिखी है। दूसरा जो पिटक है सुत्त पिटक, उसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में, उसके उपदेश के बारे में वर्णित किया गया है। और जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, वो प्रश्नोत्तर क्रम में है, एक प्रश्न होगा, प्रश्न का फिर उत्तर होगा, जो दर्शन के बारे में बताता है। इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। महात्मा बुद्ध का धर्म अत्यंत व्यवहारिक था, उनकी शिक्षाएं उपदेश जो थे कुछ इस तरीके से थे। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार क्या क्या उपदेश दिए महात्मा बुद्ध जी ने। पहली बात तो 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। क्या बताया भैया? 4 आर्य सत्य बताए महात्मा बुद्ध ने। कौन कौन से? बुद्ध के उपदेशों और शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत है 4 आर्य सत्य। ये इस प्रकार है। पहला सत्य ये है बेटा कि दुख जो है जीवन में होता है, यानी कि महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है, यानी संसार जो होता है दुखमय है, इसमें कोई दो राय नहीं, संसार सभी दुखी, कोई खुश नहीं है। दूसरी बात दुख समुदाय, दुख समुदाय माने होता है दुखों का मूल कारण क्या है? दुखों का कुछ ना कुछ कारण होता है और उसका कारण है तृष्णा। तृष्णा की वजह से एक प्रकार से होता है दुख। तृष्णा माने होता है अज्ञान, यानी अज्ञान रूपी तृष्णा जो होती है वह एक प्रकार से आपके दुख का कारण बनती है, इसलिए संसार दुखमय है। तीसरा जो सत्य इन्होंने बताया कि दुख निरोध, यानी दुख का कोई ना कोई अगर कारण है तो दुख को खत्म करने का कोई उपाय जरूर होगा। ठीक है। तीसरा क्या बताते हैं? सत्य कि तृष्णा को यानी अज्ञान को खत्म करने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। अपनी तृष्णाओं अर्थात अज्ञानता के दमन के द्वारा दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यानी अगर हमको दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो हमको ज्ञानी बनना पड़ेगा, यानी अज्ञान रूपी जो तृष्णा है उसको एक प्रकार से ज्ञान रूपी एक प्रकार से जो चिराग है या दवा है उससे खत्म करना पड़ेगा। और चौथा जो सत्य बताया दुख निरोध गामिनी, यानी महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने अथवा निर्वाण प्राप्त करने, निर्वाण माने होता है मोक्ष प्राप्त करने की जो मार्ग है उन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया, यानी कि कहीं ना कहीं पे दुख निरोध गामिनी, अगर आपने दुख को अपने खत्म कर लिया अपने जीवन से तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध ने बताए हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो 4 आर्य सत्य ये हो गए। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने यही नहीं रुकते, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है इसको भी सीधे हाथ समझ लीजिए भाई, लगे हाथ। अष्टांगिक मार्ग देखो, इसके अंतर्गत निम्नलिखित 8 बातें सम्मिलित होती हैं। पहली बात है समयक दृष्टि। समयक माने होता है एक संपूर्ण, ठीक है। समयक दृष्टि माने होता है मिथ्या दृष्टि को त्याग करके यथार्थ स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि जो वास्तविक है उस पर ध्यान देना चाहिए। मिथ्या माने गलत दृष्टि आपको त्यागनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरी बात यह है आपकी अष्टांगिक मार्ग में दूसरा मार्ग होता है समयक संकल्प। संकल्प माने होता है दूसरों के प्रति द्वेष व हिंसा का परित्याग कर दे, यानी किसी के प्रति छल कपट दंभ हिंसा द्वेष पाखंड जैसी जो मनोविचार है वो आपके अंदर ना हो, इन सभी को त्यागना पड़ेगा। दूसरी बात। तीसरी बात महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि समयक वाक। समयक वाक यानी कि झूठ निंदा व अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, किसी से आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है और किसी का मतलब किसी को अप्रिय वचन नहीं बोलना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें बताई गई। तो महात्मा बुद्ध का तीसरा क्या? समयक वाक्य। ठीक है, आप देखते हैं तुलसीदास जी महाराज के ग्रंथों में भी आप देखते हैं रामचरितमानस में या रामायण में भी इन चीजों का मेंशन किया गया है, पूरी जानकारी दी गई कि भाई ये सब नहीं करना है। तो ये सब चीजें जो यहाँ पर बता रहे हैं महात्मा बुद्ध जी, ये सब सारी चीजें आप देखते हैं पहले पुराणों में और वेदों वगैरह में भी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, या आप जो है महाभारत ग्रंथ में आप देखेंगे, रामायण ग्रंथ में देखेंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, कि ये सब करनी, दया अहिंसा ये सब बताए गए हैं, लेकिन उसको एक व्यवस्थित क्रम में जो बताया वो महात्मा बुद्ध जी ने आकर के बताया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी तो निंदा करना तो सभी ग्रंथ में बताया कि निंदा किसी का ना करे, अप्रिय वचन ना बोले, किसी का झूठ ना बोले। ठीक है, अहंकार ना करें। अगला है आपका कर्मांत। कर्मांत क्या होता है? अहिंसा और इंद्रिय संयम कर्मांत होता है, यानी कि आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करें, जो 5 इंद्रियां हैं उन पर कंट्रोल करें। गीता भी इंद्रियों पर कंट्रोल करने की बात ही करती है। क्लियर? तो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करें। क्लियर? और अहिंसा ना करें, मतलब अहिंसा करें और इंद्रियों पर कई प्रकार से क्या करें? हिंसात्मक कार्य ना करें, यानी अहिंसा करें। समय का जीविका 5वां कार्य होता है, 5वां मार्ग है जीविकोपार्जन के निमित्त पवित्र मार्ग का चयन करना, यानी अपने जीवन यापन करने के लिए अगर आप धन पर रुपया कमा रहे हैं तो वो एक प्रकार से सिस्टमेटिकल वे में कमाए, यानी कि वो उससे किसी को कष्ट ना हो। छठा होता समयक व्यायाम, यानी शुद्ध ज्ञान युक्त प्रयत्न करें जिससे धर्म की दृष्टि उत्पन्न हो, समयक व्यायाम होता है। समयक स्मृति, यानी कि निरंतर चेतन रहने की आवश्यकता ही समयक स्मृति होती है। और 8वां जो आपका कर्म होता है वो होता समयक समाधि। यह अष्टांगिक मार्ग है, चित्त को एकाग्र करना जिससे निर्वाण प्राप्ति संभव हो सके। जो व्यक्ति इन 8 मार्गों को अपनाता है
उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, महात्मा बुद्ध जी कहते हैं। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से अष्टांगिक मार्ग है जो महात्मा बुद्ध के मूल सिद्धांतों में शामिल है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं बेटा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए अथवा गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग पर क्रमशः संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, महात्मा बुद्ध ने जगत व्यापी कार्य कारण के सिद्धांतों को सांसारिक दुख की व्यापकता पर लागू करके दुख के कारणों को समझाया। दुख के कारणों का निराकरण हो सकता है, इस पर विचार किया और दुख के कारणों का निराकरण करके कोई भी व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने उपदेश देकर के वह मार्ग बताया जिसमें दुख और दुख के कारण निराकरण सब हो सकते हैं। इसके लिए महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, चत्वारि आर्य सत्यानि का निरूपण किया। वो उसको मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, लेकिन फिर से एक बार समझे इसको। जैसे देखिए, दुख क्या है, विस्तार से अगर लिखने के लिए बोल दिया जाए, दीर्घ उत्तरी में आ जाए 4 आर्य सत्यों के बारे में विस्तार से बताए तो क्या बताएंगे? दुख क्या है? यह संसार दुखों से परिपूर्ण है। महात्मा बुद्ध ने चारों तरफ यही दुख देखा था जब इन्होंने एक प्रकार से अपना राजपाट त्यागा था। बुद्ध ने स्वयं कहा है कि जन्म भी दुख है, और तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जन्मत मरत दुस्साह दुख होई। ठीक है, जरा भी दुख है, व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है। ठीक है, प्रिय वियोग भी दुख है। अप्रिय व्यक्ति के मिलने पर भी आपको दुख मिलता है, प्रिय व्यक्ति के बिछड़ने पर भी आपको दुख मिलता है। ऐसे ही नाना प्रकार के दुख आपको जीवन में, जीवन जिंदगी के हर मोड़ पे आपको दुख ही दुख मिलता रहेगा। इच्छित वस्तु की अप्राप्ति, अगर आप जो चाह रहे हो ना मिले तब भी आपको दुख हो जाता है। तो दुख ही सब कुछ है। तथागत ने भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहा इन्होंने कि भिक्षुओं, मनुष्यों ने चिरकाल तक माता के मरने का दुख सहा है, संपत्ति के विनाश का दुख सहा है, रिश्तेदारों के रोगी होने का दुख सहा है। उन माता का दुख सहने वालों ने, रिश्तेदारों के मरने का दुख सहने वालों ने, संपत्ति के विनाश का दुख सहने वालों ने, रोगी होने का दुख सहने वालों ने, संसार में बार बार जन्म लेकर के प्रिय वियोग अप्रिय के संयोग में रो पीट करके 2 आंसू बहाए हैं, और वे ही अधिक हैं, इन चारों समुद्रों का जल नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर जो व्यक्ति इन 4 आर्य सत्यों को जान जाता है, दुख का निराकरण कर लेता है, उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं बचता है, तो उसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे 4 आश्रम जो बताए गए हैं, उन 4 आश्रम में 4 जो है पुरुषार्थों को करने के लिए बताया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम पहला होता है। दूसरा आश्रम कौन सा होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम पहला। इसके बाद में फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम। ये 100 वर्षों की अवस्था में 4 आश्रम है। इन 4 आश्रम की पूर्ति करना होता है आपको किन पड़ावों के द्वारा? 4 पुरुषार्थों के द्वारा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम, ये 3 अगर अच्छे तरीके से आपने कर लिया तो मोक्ष की प्राप्ति ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये वैदिक धर्म बताता है आपको। ठीक है, तो 4 जैसे 4 आर्य सत्य है, ऐसे ही 4 वहां पर पुरुषार्थ बताए गए मनुष्य के जीवन को करने के लिए। तो यही सब चीजें हैं। तो दुख ही जीवन में है, दुख के सिवा कुछ नहीं है। उस दुख का कारण क्या होता है? दुख समुदाय के बारे में अगर बात की है तो दूसरा क्या? दुख समुदाय। मनुष्य जो दुख पाता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। यह कारण सदा ही तृष्णा का कोई ना कोई रूप होता है। जब तृष्णा में कोई बाधा पड़ती है तब हम दुखी हो जाते हैं। बुद्ध ने तृष्णा को ही दुख का मूल कारण बताया है। तृष्णा का मतलब होता है यहाँ पर अज्ञान से। तीसरा होता है दुख निरोध। दुख निरोध का आधार तृष्णा की संपत्ति है। जिन जीवों से दुख प्राप्त होता है वह उनका त्याग करना ही दुख निरोध में आता है। दुख से छुटकारा पाना असंभव है। महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि हे भिक्षुओं, दुख निरोध आर्य सत्य जो इस तृष्णा का ही अशेष विराग, निरोध, त्याग, प्रतिनिसर्ग और छोड़ना ही होता है। यानी कि अपने प्रिय को छोड़ना या फिर दुख को एक प्रकार से त्यागने के लिए आपको कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है दुख को खत्म करने के लिए। इसके अलावा चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी मार्ग, जिसका अर्थ है दुख से छूटने का मार्ग, यानी दुख कैसे खत्म हो जीवन का। अब प्रश्न यह कि तृष्णा और अन्याय दूषित मनोवृत्तियां एवं संस्कारों का निरोध किया कैसे जाए। इस ध्येय की प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने मार्ग बताया है। कहा कि वह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से विख्यात है। यह है क्या? वह है अष्टांगिक मार्ग। यानी अगर आपको दुख से खात्मा करना है, निर्वाण की प्राप्ति करनी है, तो आप इन 8 मार्गों को अपनाएं। कौन कौन से 8 मार्ग हैं मैंने आपको बता ही दिया था। इसके लिए हमें अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग को मैंने आपको बता ही दिया था। कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं जिनके द्वारा दुख एक प्रकार से खत्म होते हैं? वो कौन से मार्ग हैं आपके हैं? ये समयक दृष्टि, समयक ज्ञान, समयक संकल्प, समयक वाक,
समयक कर्मांश, समयक आजीविका, समयक व्यायाम, समयक स्मृति, समयक समाधि। ये 8 हो गए आपके। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। श्वेतांबर और दिगंबर ये एक प्रकार से दो संप्रदाय हैं, किसके? जैन धर्म के। इन ग्रंथों की मतलब इन पंथों की, श्वेतांबर पंथ और दिगंबर पंथ की भिन्नता की विवेचना कीजिए, अथवा श्वेतांबर और दिगंबर के मध्य प्रमुख विभेदों का वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के मध्य भिन्नता बताइए, क्या अंतर है दोनों में। देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म का एक पार्ट है। जैन धर्म में आपको बता दूं 24 तीर्थंकर बेसिकली हैं, ठीक है। पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभ देव और 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी एक वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं इसके, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के बीच निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग वस्त्र पहनते हैं और वो भी सफेद वस्त्र पहनते हैं, तथा इसे वे मोक्ष प्राप्ति में बंधन नहीं मानते हैं। श्वेतांबर लोग कहते हैं कि अगर हम वस्त्र धारण करते हैं तो उससे एक प्रकार से क्या होता है, उससे ये नहीं कि भाई उससे हमको मोक्ष प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी, उससे भी मोक्ष प्राप्ति। जबकि दिगंबर जो होते हैं वो बिना वस्त्र के ही रहते हैं, ठीक है, तो बंधन नहीं मानते हैं। किंतु दिगंबर नग्न रहते हैं तथा वस्त्र को भी मोक्ष प्राप्ति में बाधा बताते हैं कि भाई वस्त्र अगर पहनोगे तब भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। दिगंबर माने होता है जो कोई वस्त्र ना धारण करे, ऐसा संप्रदाय। श्वेतांबर मतलब जो सफेद अंबर को यानी सफेद वस्त्र को पहने वो श्वेतांबर है। तो एक व्यक्ति सफेद वस्त्र को पहनते हैं जैन धर्म में, और एक होते हैं जो है कुछ भी वस्त्र नहीं पहनते हैं। क्लियर? तो वो एक प्रकार से हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग जो होते हैं स्त्रियों को इसी जीवन में निर्माण की अधिकारिणी मानते हैं, यानी स्त्रियों को भी मोक्ष होता है और स्त्री के अगर साथ रहते हैं हम तो भी मोक्ष होगा, ऐसा श्वेतांबर लोग मानते हैं। किंतु दिगंबर इसका विरोध करते हैं। दिगंबर कहते हैं कि भाई स्त्री जो है मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। तीसरी बात, श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायियों का यह विश्वास है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। किंतु दिगंबर लोग मानते हैं, इनका यह विचार है कि वह उपवास कर सकता है, उपवास करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये कहते हैं दिगंबर मतलब श्वेतांबर लोग, भाई भोजन अगर रहेगा तभी एक प्रकार से चीजें होंगी, भूखे भजन ना होए गोपाला। तो इस तरीके से। चौथा बात यह है कि श्वेतांबर का जो एक प्रकार से जैन धर्म श्वेतांबर वाला वो थोड़ा सरल है और दिगंबर वालों का थोड़ा जटिल है, कठिन है, पुराना टाइप का। तो श्वेतांबरों का यह मत है कि महावीर ने यशोदा से विवाह किया था तथा उनको संतान भी हुई थी। किंतु दिगंबर लोग मानते हैं कि यह विचार है उनका कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, यानी कि इसीलिए जो दिगंबर साधु होते हैं जैन धर्म के वो शादी नहीं करते हैं और जो श्वेतांबर होते हैं वो शादी करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जब महावीर स्वामी ने शादी की थी तो हमारे शादी करने में क्या दिक्कत है। क्लियर? पांचवा अंतर, श्वेतांबर अनुयायियों का यह कथन है कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जो थे, मल्लीनाथ जो कि 19वें तीर्थंकर हैं, वो क्या थे? वो एक स्त्री थी। कौन मानता है? श्वेतांबर साधु लोग मानते जैन धर्म के कि मल्लीनाथ जो है वो बल्कि एक पुरुष साधु नहीं, एक पुरुष जैन तीर्थंकर नहीं, बल्कि एक स्त्री, मल्लीनाथ एक स्त्री जो है जैन तीर्थंकर है, जो कि 19वें तीर्थंकर है। किंतु दिगंबर कहते हैं कि भाई वो पुरुष था मल्लीनाथ, स्त्रियों का कोई स्थान नहीं था तीर्थंकरों में, ठीक है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से श्वेतांबर दिगंबर जो संप्रदाय है जैन धर्म का, उसमें मैंने आपको अंतर बता दिया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा बहुत सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति को जैन धर्म के योगदान पर एक निबंध लिखिए, अथवा भारतीय संस्कृति को जैन धर्म की देन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, जैन धर्म का प्रभाव भारत में उतना व्यापक नहीं हुआ जितना कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, या कुछ ही भागों तक सीमित रह गया जैन धर्म। तथापि भारत के सांस्कृतिक जीवन को इसका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। जैनियों की विशेष देन साहित्य और कला के क्षेत्र में रही है। जैन विद्वानों ने विभिन्न कालों में लोक भाषाओं के माध्यम से अपनी कृतियों की रचना करके इनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका यानी योगदान निभाया है। जैसे प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथ मिलेंगे, अभ्रंश भाषा में, कन्नड़ में, तमिल में, इन तमाम प्रकार के जो है उसमें आपको जैन साहित्य मिल जाएंगे। प्राकृत भाषा को विकसित करने में जैन लेखकों ने बहुत योगदान दिया, जैसे जिनभद्र सूरी हो गए, तमाम प्रकार के पाहुड़ दोहा वगैरह जो होगा तमाम चीजें लिखी गई। पूर्व मध्यकाल में हेमचंद्र आदि विद्वानों ने काव्य, व्याकरण, ज्योतिष, छंद शास्त्र आदि तमाम प्रकार के विषयों पर प्राकृत और अभ्रंश भाषाओं में साहित्य लिख करके इनका बहुमुखी विकास किया भाषाओं का। दक्षिण में कन्नड़
और तेलुगु में भी साहित्य जो है जैन धर्म के मिलते हैं। तमिल ग्रंथ कुरल के कुछ भाग भी जैनियों के द्वारा लिखे गए हैं, कुरल नाम का एक जो ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त कुछ जैन ग्रंथ प्राकृत मतलब संस्कृत भाषा में भी मिलते हैं। इस प्रकार प्रादेशिक भाषाओं का विकास जैनियों ने किया। ठीक है। प्राचीन भारतीय कला और स्थापत्य कला को भी विकसित करने का श्रेय जैन मुनियों को जाता है। हस्तलिखित जैन ग्रंथों पर खींचे हुए चित्र भी मध्ययुगीन चित्रकला के एक प्रकार से अनुपम उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। मध्य भारत, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान आदि के अनेक जैन मंदिर, मूर्तियां जैनों की, गुहा स्थापत्य आदि के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों से तमाम प्रकार की जैन गुफाएं मिलती हैं। खजुराहो, सौराष्ट्र और राजस्थान से भव्य जैन मंदिर का निर्माण जो पहले हुआ था उस समय वो मिला है, उससे तमाम प्रकार की जानकारी मिलती है। खजुराहो में कई जैन तीर्थंकर जैसे कि पार्श्वनाथ के तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, इन सभी के मंदिर हैं। पार्श्वनाथ और आदिनाथ के मंदिर हैं। राजस्थान के आबू पर्वत पर आप देखते हैं निर्मित जैन मंदिर जो है कला की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट मंदिर माना जाता है। कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला नामक स्थान से भी तमाम प्रकार के जैन मंदिर मिले हैं, जो कि एक उत्कृष्ट नमूने हैं अपने आप में। इन सबसे स्पष्ट होता है कि भारतीय कला को, स्थापत्य कला को, ठीक है, भाषा को समृद्धशाली बनाने में जैन धर्म ने उल्लेखनीय योगदान दिया है और जरूरी है कि उनके बारे में जाना जाए। जैन धर्म के लोगों में अहिंसा और सदाचार का प्रचार किया। जैन धर्म के लोग जब चलते भी हैं तो आप देखते हैं एक जो है मोर पंख लिए रहते तो आगे से उसको झाड़ते चलते ताकि कोई चींटी वगैरह भी रास्ते में अगर हो तो हट जाए, वो भी ना मरे। ठीक है, इस प्रकार की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत ही विद्वान व्यक्ति होते हैं और बहुत ही प्रकार से चीजों को जो है बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करने वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, नियम कायदे वाले व्यक्ति होते हैं। आगे देखिएगा, तो ये लोग अहिंसा और सदाचार का प्रचार करते हैं, संयमित जीवन व्यतीत करने का उपदेश देते हैं, अनेकांत यानी कि स्यादवाद का सिद्धांत, विभिन्न मतों और संप्रदायों के बीच भेदभाव मिटा करके समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है जैनियों का। ऐसा करके उसने समन्वय और सहिष्णुता के भारतीय दृष्टिकोणों को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। यदि आज भी हम इन सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं तो आपसी भेदभाव और धार्मिक कलह बहुत सीमा तक दूर हो जाएगा। आप देखते हैं कि संसार में शांति, बंधुत्व, प्रेम और सहिष्णुता का साम्राज्य स्थापित होगा। इस प्रकार महावीर की शिक्षाएं कुछ अंशों में आधुनिक युग में भी समान रूप से श्रद्धेय और अनुकरणीय हैं। वर्तमान में भी जैन धर्म की शिक्षाएं प्रासंगिक मानी जा सकती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। भाई प्रश्न आप देखेंगे, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। चलिए प्रश्न आपका, जैन धर्म के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए, यद्यपि जैन धर्म का प्रचार अत्यंत उत्साह के साथ किया गया था, परंतु कालांतर में इसकी प्रगति में अवरोध उत्पन्न हो गया। इसका व्यापक प्रचार प्रसार जैसे जैन धर्म मतलब बौद्ध धर्म का हुआ, ऐसा इसका प्रचार प्रसार ना हो सका। धीरे धीरे करके प्रचार प्रसार भी बंद हो गया। इस धर्म की लोकप्रियता धीरे धीरे कम होने लगी और यह पतनोन्मुख हो गया, यानी कि पतन होने के लिए अग्रसर हो गया। इसके पतन के कई कारण थे जैन धर्म के। पहला कारण था बेटा, जैन धर्म के पतनोन्मुख होने का सबसे बड़ा कारण था कि कालांतर में ऐसे उत्साहित जैन धर्म प्रचारकों का अभाव यानी कमी हो गई जो जैन धर्म को उत्साह के साथ प्रचार प्रसार करें। सभी लोग एक प्रकार से बस उसको मानते थे, लेकिन उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जितना शुरुआती दौर में इसका प्रचार प्रसार किया गया, उतने श्रद्धा के साथ, उतने एक प्रकार से लगन के साथ इसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया जितने लगन के साथ बौद्ध धर्म के लोगों ने अपना प्रचार प्रसार किया। ठीक है, जो संलग्नता के साथ अपने धर्म का प्रचार करते थे, इसे लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करते थे, उत्साह और उद्योग की शून्यता हो गई और इस वजह से यह धर्म अधोगति को प्राप्त हो गया, धीरे धीरे पतन की ओर हो गया। दूसरा कारण था जैन धर्म के द्रुत गति से तथा अत्यंत व्यापक रूप से प्रचार न होने की वजह से, तीव्र गति से प्रकाश नहीं हुआ। इस वजह से एक प्रधान कारण यह था कि इससे सम्राटों का वैसा संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ था जैसा कि अन्य भारतीय धर्मों को प्राप्त हुआ, यानी कि कोई राजा महाराजा जैन धर्म को अपनाते ही नहीं थे। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म के नियम भी कुछ कठिन ही थे, तो राजा महाराजा इसको संरक्षण नहीं देते थे। देखिए, राजा अगर किसी धर्म को मान लेते हैं, जैसे मोदी जी भी मान लेते हैं, अब वो अगर पूजा करते तो मतलब कि मोदी जी मान लेते पूजा करें,
या मोदी जी को छोड़ ही दीजिए, अभी वर्तमान राजनीति छोड़ ही दीजिए। आप अगर बता दूं मैं कि जैसे कि मान लेते हैं कोई राजा होगा जिस राज्य का, और वो जिस धर्म को मानेगा उसकी प्रजा भी उस धर्म को मानना शुरू कर देगी, ठीक है। वर्तमान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उस समय ऐसा ही होता था। अगर राजा बौद्ध है तो जनता भी बौद्ध हो जाती थी, राजा मुस्लिम है तो मुस्लिम जनता भी अधिकतर हो जाती थी। इस तरीके से चूंकि राजा के राज्य चीजों में होता था कि भाई राजा अगर बौद्ध है तो बौद्धों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था कर देता था, तो लोग बौद्ध बन जाते थे, ठीक है, जो नहीं होते थे, या जैन बन जाते थे या मुस्लिम बन जाते थे। तो इस तरीके से तो वो एक प्रकार से जैसा अन्य भारतीय धर्मों को प्राप्त हुआ राजाओं का संरक्षण, वैसा इसको नहीं प्राप्त हुआ। राज धर्म के ना होने की वजह से अत्यधिक लोकप्रिय धर्म नहीं हो सका। तीसरी बात, जैन धर्म का जिन दिनों प्रचार हो रहा था उन्हीं दिनों बौद्ध धर्म का भी प्रचार हो रहा था, और वास्तव में बौद्ध धर्म इसका प्रतिद्वंदी बन गया था। बौद्ध धर्म ने एक प्रकार से इसको खत्म कर दिया, ऐसा मान करके चलो, क्योंकि बौद्ध धर्म में को राजाओं का संरक्षण मिला था। बौद्ध धर्म ऐसा धर्म था कि वह एक प्रकार से विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया। अशोक ने अपने पुत्रों को भेज दिया श्रीलंका वगैरह की, जाओ कोई श्रीलंका जाओ, कोई इंडोनेशिया जाओ, कोई सुमात्रा जाओ, कहीं जाओ, सब कोई चाइना निकल जाओ, मतलब अलग अलग देशों में, कोई बर्मा म्यांमार निकल जाओ प्रचार प्रसार करने के लिए। अरे देशों विदेशों में प्रचार प्रसार शुरू हो गया था। बौद्ध धर्म अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय बन गया। इससे क्या हुआ, जैन धर्म को बड़ा धक्का लगा। जब ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान आरंभ हुआ तब फिर इस धर्म को भारी आघात लगा, क्योंकि बौद्ध धर्म किसके विरोध में आया था? बौद्ध जैन धर्म में से विरोध किसका करके आए थे? ब्राह्मण धर्म का, यानी कि जो वैदिक धर्म था उसी के विरोध में आए थे कि भाई इसमें ये संस्कृत भाषा का प्रयोग लोग जान नहीं पाते उसको, इन सब की चीजों को लेकर के, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, राजपूत काल में अहिंसा धर्म का पतनोन्मुख जाना जाता है, मतलब कि अवश्यंभावी हो गया। कालांतर में अगला पॉइंट ये है कि कालांतर में जैन धर्म में आंतरिक मतभेद हो गया, आपस में ही लोग लड़ने भिड़ने लगे। जैनी लोग दो संप्रदाय में बढ़ जाते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर में। यह मत जैन धर्म के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ, बंटवारा मतभेद, ठीक है। इस मतभेद की स्थिति में सहयोग के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक सुधार के कार्य हो पाना कठिन हो गए, और ऐसे में एक प्रकार से बौद्ध धर्म ने लाभ उठाया और बौद्ध धर्म आगे बढ़ गया, और ऐसे में जैन धर्म जो है पीछे ही छूट गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। रुद्र पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। रुद्र यानी कि भगवान शिव, रुद्र शिव, ठीक है। ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए रुद्र का व्यवहार हुआ है, जो अपनी कठोरता और उग्रता के लिए विख्यात हैं। वे अपनी भयंकर और विनाशक शक्ति से मनुष्य और पशु दोनों को विनष्ट कर देते हैं। उनकी तीसरी आंख खुलने से काल, मतलब कि क्या नाम है उसका, रति का जो एक प्रकार से पति है कामदेव, कामदेव तक भस्म हो जाते हैं, ठीक है। उनकी क्रुद्ध और प्रलयंकारी शक्ति से महामारियां फैल जाती हैं भगवान शंकर से, घर के घर उजड़ जाते हैं। अतः उनकी विध्वंसकारी शक्ति से बचने के लिए निमित्त ऋग्वैदिक कार्यों ने उनकी स्तुति और वंदना प्रारंभ की है, जिससे वे प्रसन्न रहें और अपनी विनाशक शक्ति से मनुष्य को कष्ट ना दे सके। भगवान शिव को लेकर के एक प्रकार जब वो विनाशक शक्ति में आते हैं तो फिर पूरा त्रिलोक जो है नष्ट होने की ओर हो जाता है। उनकी तीसरा आंख जब खुलती है तो पूरा संसार खतरे में आ जाता है। इस वजह से भगवान शिव बहुत जल्दी गुस्सा भी होते हैं, बहुत जल्दी खुशी भी रहते हैं। वैसे बहुत भोले हैं, उनका नाम भोला, भोले इसलिए भोले शंकर, क्योंकि वो बहुत जल्दी एक प्रकार से भक्तों पर अपनी दया कर देते हैं, भक्तों को आशीर्वाद बहुत जल्दी देते हैं, ठीक है। तो कुछ भी अगर आपको ना मिल रहा हो भगवान शंकर से मांगेंगे तो भगवान शंकर जरूर सुनते हैं लोगों की, ठीक है। तो अपनी विनाश शक्ति से मनुष्य को कष्ट ना दे, भक्ति से वे आसानी से प्रसन्न किए जा सकते हैं भगवान शंकर। सबसे जल्दी अगर किसी कोई भगवान पसंद होते तो भगवान शंकर ही है। वह प्राणियों के रक्षक और संसार के स्वामी हैं। वह द्विपदों और चतुष्पदों के स्वामी, द्विपद मतलब जो जिनके दो पैर हैं, जिनके चार पैर हैं, सभी के स्वामी हैं। उनके पास सहस्त्रों औषधियां थी शंकर भगवान के पास, जिनसे रोगों से छुटकारा पाया जाता था। ऋग्वेद की देव मंडली में रुद्र का स्थान विशेष महत्वपूर्ण नहीं था, किंतु बाद की संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में हम उनकी महत्ता में निरंतर वृद्धि पाते हैं। उत्तर वैदिक काल में रुद्र का तीव्र गति से विकास हुआ। उन्हें जो है सतरुद्रीय, शिवातनु यानी कि मंगलमय तक कहा गया। उन्हें गिरीश और पशुओं का स्वामी यानी पशुपति भी कहा गया भगवान भोलेनाथ को। पशुपतिनाथ आप जानते हैं है, तो पशुपतिनाथ नेपाल वगैरह के आसपास है। क्रमशः समाज में रुद्र की व्यापकता बढ़ती गई। वाजसनेयी संहिता में रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी बताया गया है। अथर्ववेद में भव, सर्व, पशुपति, भूपति ऐसे तमाम प्रकार के शब्दों का प्रयोग भगवान शंकर के लिए किया गया है। ऋग्वेद में उतना उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते भगवान शंकर का वर्चस्व काफी हद तक रहता है। रुद्र का समीकरण अग्नि तथा सवित्रु के साथ किया गया है, यानी इनका जो है समीकरण, इनका जो सामने मतलब कि अग्नि देवता जो है, ये जो सविता यानी सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है, उसके समान रुद्र होते हैं भगवान शंकर। ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र की गणना सर्वप्रमुख देवताओं के रूप में करी गई है।
जिनकी शक्ति से देवता तक डरते थे। अथर्ववेद तथा सतपथ ब्राह्मण में उन्हें सहस्त्राक्ष कहा गया है। उनके 8 नामों के विषय में जानकारी मिलती है। 8 नाम कौन कौन से भगवान शंकर के? पहला नाम है रुद्र, दूसरा है सर्व, तीसरा उग्र, चौथा आसनी, 5वां है भव, 6वां है पशुपति, 6वां महादेव, 7वां ईशान। ये एक प्रकार से उनके 8 नामों के बारे में उल्लेख मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम ये हो गए। ठीक है, इनमें से प्रथम 4 उनके उग्र रूप हैं, रुद्र, सर्व, उग्र और आसनी। ये 4 उनके रुद्र रूप है। भव, पशुपति, महादेव और ईशान ये उनके एक प्रकार से अंतिम 4 जो है मंगल रूप इनके हैं। तो भगवान शिव के 8 रूप कौन कौन से? पहला रूप है रुद्र, सर्व, उग्र और आसनी। ये 4 रुद्र रूप है जिसमें क्रोधानंद होते हैं तब निकलता है, और 4 होते हैं मंगल में जो जनता का कल्याण करते हैं, भव, पशुपति, महादेव और ईशान। ठीक है, अंतिम 4 मंगलकारी रूप में है। उपनिषद काल में रुद्र की प्रतिष्ठा में और वृद्धि हो जाती है। श्वेतांबर उपनिषद में रुद्र की समता परब्रह्म से स्थापित करते हुए कहा गया है कि रुद्र सभी जीवों और मतलब की वस्तुओं का सृजन करता है। वह स्वयं अनादि और अजन्मा है। महाकाव्य काल तक उसके बाद के अन्य कालों में शिव के रूप में रुद्र की महत्ता बढ़ने लगी तथा इस रूप में समाज में उन्हें पूजा जाने लगा। और इस तरीके से भगवान विष्णु, शिव और एक प्रकार से ब्रह्मा, इन 3 देवताओं को एक प्रकार से त्रिमूर्ति कहा गया। ये बाद में आकर के जो है इनका वर्चस्व बढ़ा इन देवताओं का। पहले जो था वो इंद्र, प्रजापति, इंद्र, इन सभी की पूजा बहुत दबा के होती थी। शंकर भगवान की पूजा थोड़ी बाद में आकर के, विष्णु भगवान की पूजा, क्योंकि वेदों में, ऋग्वेद में बेसिकली इनका मेंशन उतना नहीं किया गया जितना बढ़ा चढ़ा करके इंद्र का किया गया, यानी इंद्र राजा होता था देवताओं का। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, शैव सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। शैव सिद्धांत भगवान शंकर का सिद्धांत है, भगवान शंकर के को मानने वाले विद्वानों का सिद्धांत। देखिए, शैव मत आस्तिकवादी यानी कि ईश्वरवादी है, भगवान को मानने वाला है। यह वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार पर टिका हुआ है। इसकी आधारभूत संकल्पना यह है कि एक परिवर्तनशील ब्रह्मांडीय शक्ति विश्व का सृजन भी करती है और उसका विनाश भी करती है। भगवान शंकर क्या करते हैं? जब अपना रुद्र रूप रख करके पूरा संसार का विनष्ट करते हैं, फिर अपना मंगलकारी रूप रख करके सृष्टि की रचना करते हैं। सिद्धांत रूप में शिव अवतार रूप में प्रकट नहीं होता है, फिर भी वायु पुराण और लिंग पुराण के अनुसार शिव ने लकुलीस नामक ब्रह्मचारी के रूप में अवतार धारण भी किया था। वह पाशुपत नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव उस भक्ति का प्रतीक है जो विश्व पर शासन करती है। वह सृष्टि करता है, संहार करता है, इस प्रकार एक परिवर्तन लाता है। शिव पाशविक और मानवीय अस्तित्व काम वासना का फल है। पुरुष और प्रकृति का संयोग एक अंतहीन प्रक्रिया है जो उन व्यष्टियों में निरंतर प्रकट होती रहती है, जिनका आदि और अंत अवश्यंभावी है। प्रभु सृष्टा है, संहारता दोनों है। भगवान शिव क्या है? सृष्टा यानी सृष्टि को बनाने वाले भी है और संहारता उसका संहार करने वाले हैं। बेसिकली वर्तमान में अगर देखें तो भगवान शंकर का जो रूप है वो संहार करने के लिए ही याद किया जाता है। भगवान विष्णु जो है वो क्या है? भगवान विष्णु जो है सबका पालन पोषण करते हैं, ब्रह्मा सृजन करते हैं, सबको बनाते ब्रह्मा है। उसमें जान डालते कौन है? उसमें जान और भोजन देते हैं कौन? भगवान विष्णु। और सभी का संहार कौन करते हैं? महाकाल करते हैं। कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषारादि संकाशि गौरम गभीरम मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरम। इस तरीके से भगवान शंकर है। कैसे हैं भगवान शंकर का रूप? कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर के समान गोरे हैं भगवान शंकर, करुणा के अवतार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये भगवान शंकर हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षये मामृतात्। ये भगवान शंकर हैं। आपने भगवान शंकर के तमाम श्लोक सुने होंगे, तो वो भगवान शंकर हैं। वो एक प्रकार से सृष्टा भी हैं और संहर्ता भी हैं। शिव की गतिविधियों की वजह से उन्हें महान तपस्वी कहा जाता है। वो एक बार अगर अपनी जो है श्वासा चढ़ा लेते हैं, समाधि पर बैठ जाते हैं, तो वर्षों, 2 वर्षों, 100 वर्षों, सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं। वो भगवान भोलेनाथ। वह प्रकृति की शक्तियों में मूर्त रूप में भी माने जाते हैं। उनका काल, महाकाल और मृत्यु से भी तदात्म स्थापित किया गया है। महाकाल जो है वो भी भगवान शंकर को ही कहा जाता है। सृजन का अध्यक्ष होने के नाते वे अर्धनारीश्वर भी हैं। भगवान शंकर में माता आदिशक्ति पारंबा भगवती का आधा अंश और भगवान
भोलेनाथ का आधा अंश होता है। अगर एक थियरी मैं अभी आपको समझाऊंगा, वो थियरी अगर आपके समझ में आ जाए तो आप समझिएगा पहले क्या हुआ होगा। शाक्त धर्म में ऐसा शक्ति देवी शक्ति बताया जाता है, अभी मैं शाक्त धर्म बताऊंगा तो आपको समझा दूंगा वो चीजें, ठीक है। फिर पूरा सृष्टि की उत्पत्ति समझा दूंगा। वह महादेव अर्थात महान देवता है, शिव रूप, शक्तिशाली, क्रोधी, शीघ्र ही प्रसन्न तथा रुष्ट होने वाले, परंतु उदार हैं, कठोर हृदय देवता के रूप में निरूपित किया गया है। शैव सिद्धांत को निम्नलिखित रूपों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। भगवान शिव ही उनके उपास्य देवता होते हैं शैवों के, ठीक है। भगवान शैव जो शाखा के लोग हैं भगवान शंकर की पूजा करते हैं। शिव के 5 मुख हैं। कौन कौन से 5 मुख हैं? पहला मुख का नाम है सद्योजात, दूसरा है वामदेव, तीसरा है अघोर मुख, चौथा है तत्पुरुष मुख, 5वां है ईशान मुख, ठीक है। ये 5 मुख है भगवान शिव के। इन मुखों से भक्तों का उद्धार हेतु उन्होंने कायिक, योगज, सूक्ष्म, सहस्त्र और स्वयंभू, अनल, विमल, परमेश्वर तथा सर्वोत्तर आदि 28 आगमों का उपदेश इसमें इन्हीं एक प्रकार से मुखार बिंदु से दिया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शैव सिद्धांत के अनुसार शिव के रूप में 3 पदार्थों की कल्पना की गई। कौन कौन से 3 पदार्थ हैं? पहला है पति, दूसरा है पशु और तीसरा है क्या? पास। पति, पशु और पास। पति से शिव का अभिप्राय है, पति कौन है? भगवान शंकर को पति कहा गया है, जो परम तत्व और परमेश्वर है। पशु जीव के लिए प्रयुक्त है और जीव के बंधन ही पास है। जीव का बंधन जो है पास है, पशु जो है जीव है और उसका बंधन पास है, और पति कौन है? भगवान शिव है। इस तरीके से 3 पदार्थों की कल्पना करी गई है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि अर्धनारीश्वर का कल्पना कैसे होती है, इसको अगर समझे तो एक धर्म है शाक्त धर्म। शाक्त धर्म की अगर बात करें तो शाक्त धर्म क्या होता है? शाक्त संप्रदाय, शाक्त धर्म मान सकते हैं। तो शाक्त धर्म यानी कि ये हिंदू धर्म की एक शाखा है। माँ आदिशक्ति की इसमें पूजा की जाती है, शक्ति की पूजा करी जाती है, ठीक है। इसमें शक्ति वालों की दुर्गा मैया की, इसी शक्ति से शक्ति आदिशक्ति जोग माया, दुर्गा जी नहीं, आदिशक्ति जोग माया भगवती है ये। इनसे एक तेज पुंज निकला। जब इनसे एक तेज पुंज निकला बेटा, तो उस तेज पुंज से कौन बना? उस तेज पुंज से कौन बने? विष्णु भगवान बने। किसका निर्माण हुआ? विष्णु भगवान का निर्माण हुआ। फिर उसी से तेज निकला, इसी एक मतलब कि विष्णु भगवान। अब विष्णु भगवान लेटे थे उनकी नाभि से, विष्णु भगवान के किससे? विष्णु भगवान के नाभि से बेटा किसकी उत्पत्ति हुई? विष्णु भगवान के नाभि से कौन बना? ब्रह्मा जी बने। एक जो है कमलनाल निकली, उसी कमलनाल से क्या बने? ब्रह्मा जी, ठीक है। तो किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ, जो कमल पर बैठे हुए हैं। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी बन गए। ब्रह्मा ने एक बार सोचा कि भाई हमारा जो है हमको बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा जी अपने कमल के नाल में देखा, भाई कमल पर हम बैठे हैं, तो कमल में देखा, कमल में एक जो कमल की नाल होती है, जिससे कमल जैसे डंडा जो होता है कमल वाला नीचे का, उसमें छेद था। उसमें ब्रह्मा जी अपना सूक्ष्म रूप धारण करके घुस जाते हैं। आधे रास्ते पहुंचते हैं, फिर यहाँ से वापस लौट जाते हैं, पता चलता है कि भाई चलो नहीं मिलते हैं। फिर जो है आदिशक्ति पारमा भगवती का मनन चिंतन करने के लिए बैठ जाते हैं कि भाई हमारा एक प्रकार से क्या होता है। फिर मधुकैटभ नाम का, यही भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में अपना लेटे हुए हैं। अभी शंकर भगवान की उत्पत्ति नहीं हुई है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। शेषनाग की उत्पत्ति भी उसी के साथ मानी जाती है भगवान विष्णु के, ठीक, उस सैया पर लेटे हुए हैं, ठीक है। और वहीं पर क्या हुआ? भगवान शंकर के कानों से मैल निकली, और उसी मैल से एक प्रकार से 2 राक्षस निकले। 2 राक्षसों का क्या नाम था बेटा? मधु और कैटभ, ठीक है। मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस निकले, आपको पता होगा, ठीक है। मधु और कैटभ जो राक्षस है, एक अतिकाय बना था बाद में, और एक जाकर के क्या बना था? एक अतिकाय बना था, ठीक है, जिसको राम लक्ष्मण जी ने मारा था। और एक बना था कुंभकर्ण इनमें से, ठीक है, मधु और कैटभ। ये मधु कैटभ जो थे विष्णु भगवान के कानों के मैल से उत्पन्न हुए, समुद्र के नीचे चले गए। फिर उन्होंने एक प्रकार से क्या किया? तपस्या करी, किसकी? बीज मंत्र का जाप किया। बीज मंत्र क्या होता है? शाक्त धर्म में बीज मंत्र के बारे में बताया गया। बीज मंत्र होता है बेटा ओम, ओम, एंग, एंग शब्द जो है बीज मंत्र। तो ये एक प्रकार से ओम शब्द ना बोल करके एंग एंग शब्द का बोलने का उच्चारण करने लगे मधु कैटभ, और इस तरीके से माता आदिशक्ति पारमा भगवती की एक प्रकार से प्रार्थना करना शुरू कर दिए। अब लोग जानते नहीं कि आदिशक्ति पारमा भगवती, एंग एंग कहते शुरू कर दिया इन्होंने तपस्या उसी समुद्र के अंदर। माता प्रसन्न हुई, इनको आशीर्वाद दे दिया। भाई आशीर्वाद मिला इनको कि भाई, इन्होंने कहा कि हम मरे तो भाई किससे मरे? विष्णु की जंघा से मरे। फिर ऐसा आशीर्वाद मान लिया कि भाई हमको, जब हम इच्छा से मरे, अपनी इच्छा से मरे, ऐसा इच्छा मृत्यु का वरदान मांग लिया। तब जब एक प्रकार से बीज मंत्र का उच्चारण किया, यही बीज मंत्र विष्णु भी जप रहे हैं, ब्रह्मा भी बैठ करके जप रहे हैं कि भाई हमको पता तो चले कि कौन हमको बनाया है। फिर क्या हुआ? यही मधुकैटभ राक्षस जो है जाकर के ब्रह्मा को देखते, जो ऊपर निकलते बाहर तो देखते कमल है दूर पर, बहुत बड़ा सा कमल है, उस पर एक बुढ़ा बैठा हुआ है। भगवान ब्रह्मा जी को देखे, बुढ़े के रूप में गए, कहे इनको भगवान
ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी पर अटैक किया इन लोगों ने। ब्रह्मा जी एक प्रकार से कहे कि भाई हम तो लड़ फिर सकते नहीं है। ब्रह्मा जी एक प्रकार से पहले तो लड़े, जितना लड़ पाए, थक गए ब्रह्मा जी, भागे। भाग करके किसके पास है, तो आज शक्ति पारंबा भगवती बोली कि अपने जिन्होंने जिससे तुम्हारा निर्माण हो उसके पास जाओ। विष्णु भगवान के पास भेजा इनको। विष्णु भगवान जो है उस समय सो रहे थे। अब विष्णु भगवान की निद्रा एकदम से पड़ी, सो रहे थे, विष्णु भगवान आराम से सो रहे हैं। ब्रह्मा पहुंचे, कहा कि भैया विष्णु जी बचाओ हमको किस तरीके से। विष्णु भगवान की नींद खुली, विष्णु भगवान भी खूब लड़े, इससे कुछ नहीं हुआ। फिर माता भगवती जो है एक प्रकार से आज सहाय होती हैं और निद्रा मतलब कि इस पे मधुकैटभ की जो है बुद्धि मार जाती है। और इस तरीके से मधुकैटभ कहते हैं कि भाई जो है मैं तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हूँ। विष्णु भगवान से कहते हैं, विष्णु भगवान से बोलते हैं कि मांग लो जो वरदान मांगना है। विष्णु भगवान कहते हैं कि भैया हमको जो है आपकी मृत्यु, तुम्हारे हमारे हाथ तुम्हारी मृत्यु, कहा कि तुम्हारी जंघा पर मरेंगे। विष्णु भगवान ने अपनी विशाल भुजा गदा लेकर के और अपनी जंघा पर रख करके इनको मार डाला, दोनों राक्षसों को। ठीक है, तो ऐसे में विष्णु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति किससे हुई, विष्णु के जो है नाभि से हुई। ठीक है, और शक्ति से तेज निकला, विष्णु बने, विष्णु से ब्रह्मा बने। अब क्या हुआ, कुछ समय बीता, उसके अंदर विष्णु भगवान के जो है उससे तेज निकला। कहा कि भाई देखो विष्णु, इनको काम मिल गया ब्रह्मा जी को कि सृष्टि का निर्माण तुमको करना है। विष्णु भगवान को काम मिल गया कि भाई तुमको क्या करना है, तुमको एक प्रकार सबको एक प्रकार से खाना खिलाना है, सबको एक प्रकार से अच्छे से देखभाल करनी सबकी। ठीक है, अब जब सब बड़े हो गए, अत्याचार बढ़ने लगा, तो भाई कहा कि अब क्या किया जाए, संहार करता भी जरूरी है, तो कहा बनाया जाए। आशक्ति बारंबा भगवती तुरंत एक प्रकार से उनके मुखार बिंदु से एक तेज निकला, उनके से तेज निकला, एक तेज निकला। ठीक है, तो एक तेज 50% तेज किससे निकला, माता शक्ति से निकला। ठीक है, और विष्णु भगवान से एक तेज निकला 25% का तेज। ठीक है, 25% तेज किससे निकला, ब्रह्मा से निकला 25% तेज। ठीक है, इस तरीके से 25% तेज ये पुरुष का, 25% ये पुरुष का, यानी कि ये हो गया आपका पुरुष का तेज 25% तेज इस पुरुष का, मतलब कि ब्रह्मा जी का। और ये दोनों आपस में मिल गए, यानी कि बन गया कितना, 50% तेज मिल गया पुरुष का। ठीक है, और स्त्री का 50%, यानी कि माता भगवती का। ठीक है, और इस तरीके से 50-50 फिर जाकर के आपस में क्रिया करते हैं, और इस तरीके से 100% में एक जो है व्यक्ति बनता है। उनका नाम क्या है, भगवान भोलेनाथ, यानी कि शंकर भगवान की उत्पत्ति हो जाती। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ की उत्पत्ति जो है आप मान सकते हैं एक अलग तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इसका अलग अलग शिव पुराण में पढ़ेंगे अलग आपको मेंशन मिलेगा, आपको जो है अलग पुराण में पढ़ेंगे, विष्णु पुराण में पढ़ेंगे या श्रीमद् भगवत पुराण में पढ़ेंगे तो अलग मेंशन मिलेगा, देवी भागवत में देखेंगे तो इस तरीके का वर्णन मिलता है। तो ये एक प्रकार से बेसिकली ऐसा जबरदस्त तरीके से अर्धनारीश्वर तभी कहा गया क्योंकि आधा इनका शरीर जो है पुरुष से बना है और आधा स्त्रियों से बना है, मतलब आधा आशक्ति पारंबा भगवती के तेज से और आधा जो है विष्णु और ब्रह्मा के तेज से मिलकर के बना। इस तरीके से अर्धनारी स्वरूपा भगवान शंकर की उत्पत्ति मानी जा सकती है। इस तरीके से ये तीन देवता जो है बाद में आकर के ऐसा मेंशन मिलता है। देखिए क्या हुआ होगा भगवान जाने, उसको ना मुझे पता है, और जो लिखा पढ़ा मिलता है वही चीजें बताई जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा सिस्टम आपको समझा दिया। ठीक है, अब शंकर भगवान क्या संहार करता है, विष्णु कौन है, विष्णु जो है सृजन करता है, और जो है सृष्टि के निर्माता कौन है, ब्रह्मा निर्माण करते हैं शरीर का, विष्णु भगवान उसमें जान डालते हैं, उसकी एक प्रकार से भोजन वोजन देखते हैं, शंकर भगवान क्या करते हैं, संहार करते हैं, वरदान देते हैं सबका। आगे देखते हैं, आगे समझो भैया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, शंकराचार्य का ब्रह्म सभी प्रकार के भेदों से रहित सत्ता है, स्पष्ट कीजिए। बताए भाई, शंकराचार्य का ब्रह्म सभी प्रकार के भेदों से रहित। शंकराचार्य कौन है, वेदांत दर्शन के प्रणेता शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म सजातीय है, विजातीय तथा स्वगत भेदों से रहित सत्ता है, इसलिए परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म को निर्गुण और निर्विकारक कल्प माना जा सकता है। इस अवस्था में आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं माना है इन्होंने। यह आत्मा का ब्रह्म के रूप में आत्म अनुभूति है, यही शंकर का अद्वैत वेदांत है, यानी कि अद्वैत माने कोई दो नहीं होगा, आत्मा और परमात्मा एक ही है। वही आत्मा जब बहुत कठिन तपस्या कर लेती है तो वो परमात्मा बन जाती है, जो उनके मौलिक चिंतन की देन है, अद्वैत सिद्धांत। अतएव कहा जा सकता है कि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत भारतीय दर्शनों का शिरोमणि माना जाता है, क्योंकि उनका स्वयं का यह कथन है कि अद्वैत का किसी से कोई विरोध नहीं है, सबको शामिल करता है अपने आप में। उनका मानना था शंकराचार्य का कि दर्शन केवल बौद्धिक ज्ञान या तर्क मात्र नहीं, बल्कि दर्शन की परिणति तत्व साक्षात्कार में होती है। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान आत्म अनुभूति है। ये शंकराचार्य अपने भाष्य के प्रारंभ में ही यह स्पष्ट करते हैं कि अनर्थ हेतु अविद्या के प्रहणार्थ और आत्म साक्षात्कार के लिए सब वेदांत प्रारंभ होते हैं। इसीलिए उनका यह कहना
कि ब्रह्म जिज्ञासा के पूर्व नित्य 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 वस्तु विवेक वैराग्य समदमादि साधन संपत और मुमुक्ष का अभ्यास आवश्यक है। उनका यह कहना है कि ब्रह्म जिज्ञासा बौद्धिक जिज्ञासा नहीं है। इस जिज्ञासा की पूर्णता ब्रह्मावगति में होती है। श्रवण मनन और निधि अभ्यास वेदांत की साधना के त्रिविध सोपान है, यानी 3 तरीके से आप साधना करते हैं वेदांत दर्शन में। ठीक है। शंकर का जीवन और दर्शन विविध विरोधी भावों का सम्मिलित रूप है, स्पष्ट कीजिए। शंकर का जीवन दर्शन विविध विरोधी भावों का सम्मिश्रित रूप है, ये बिल्कुल सत्य है। वे दार्शनिक भी हैं और कवि भी हैं, वे शंकराचार्य ज्ञानी पंडित भी हैं और संत भी हैं, बैरागी भी हैं, धार्मिक सुधारक भी हैं। सब प्रकार के क्वालिटी से विद्यमान थे ये। उनमें इतने भिन्न भिन्न प्रकार के दिव्य गुण नहीं थे शंकराचार्य जी में, यदि हम उनके व्यक्तित्व का स्मरण करें तो भिन्न भिन्न मूर्त रूप हमारे समक्ष अलग अलग आ जाएंगे। कम से कम 10-12 शंकराचार्य आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे। व्यक्तित्व यह है कि शंकराचार्य एक ऐसे शांत दार्शनिक थे जिनका एकमात्र प्रयत्न जीवन तथा विचार के विरोधों का अपनी असाधारण तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा भेद खोल देने के प्रति था। इसलिए उनके विषय में यह कहा जा सकता है कि शंकराचार्य ने दर्शन जगत में अद्वैत वेदांत की जो वैचारिक युगांतकारी क्रांति उत्पन्न की थी वह आज भी जीवित है। यही कारण है कि आज उनका अद्वैत वेदांत जो है वह सभी दर्शनों का साध्य और निष्कर्ष हो गया है। आज सभी दर्शन अद्वैत वेदांत की ओर गमन कर रहे हैं और सभी दर्शन आप देखते चाहे वो बादशाह हो चाहे वो भारतीय हो, वो वेदांत दर्शन को एक प्रकार से मानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए दर्शन शब्द का अर्थ होता है वास्तव में गहराई से भरपूर। इसका प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। दर्शन माने तो देखना। ठीक है। अर्थ को समझने के लिए शाब्दिक विशिष्ट और व्यापक अर्थ को समझना बहुत जरूरी हो जाता है और उसके पश्चात विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर भी इसको समझना चाहिए। पहला अर्थ दर्शन का क्या होता है बेटा? पहला अर्थ होता है दर्शन शब्द जो है किससे बना हुआ है? दृश्य धातु से बना हुआ संस्कृत का, जिसका मतलब होता है देखना, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए अथवा जिसके द्वारा सत्य के दर्शन किए जाएं वही एक प्रकार से होता दर्शन। यानी किसी भी चीज को देखा जाए तो कैसे बना होगा, क्यों बना होगा, किस लिए बना होगा, उसके बारे में तथ्य ज्ञान लेना, उसके सत्य को जान लेना ही दर्शन होता है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति के आधार पर जीवन, संसार, जगदीश्वर यानी भगवान से संबंधित है वह दर्शन है। ठीक है। हिंदी का दर्शन शब्द अंग्रेजी भाषा के फिलोसॉफी का पर्यायवाची शब्द है। अंग्रेजी भाषा के फिलोसॉफी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से, पहला शब्द है फिलोस और दूसरा शब्द है सोफिया। ठीक है। फिलोस और सोफिया से मिलकर के बना है। फिलोस का मतलब होता है प्रेम या अनुराग, लव, और सोफिया का मतलब होता है विद्या या ज्ञान। यानी सोफिया यानी विद्या और ज्ञान के प्रति अनुराग होना, प्रेम होना, विद्या से प्रेम होना, ज्ञान से प्रेम होना ही फिलोसॉफी है। फिलोसॉफी का शब्द का मतलब क्या हुआ? ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग होना, लव ऑफ विजडम। फिलोसॉफी शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर ज्ञान की खोज करने और उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कला को दर्शन कहा जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने दर्शन को इस प्रकार परिभाषित किया है कि वास्तव में दार्शनिक वही कहा जा सकता है जिसकी हर प्रकार के ज्ञान के विषय में रुचि हो, हर कुछ सीखना चाहता हो, सीखने के लिए उत्सुक रहे और जो ज्ञान से कभी संतुष्ट ना हो, हमेशा एक प्रकार से उसके मन में कुछ ना कुछ प्रश्न वगैरह चलते रहे। दार्शनिक वही है जो हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव उत्सुक रहे, परंतु उसकी ज्ञान पिपासा कभी शांत ना हो। एक ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वह और भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति को दार्शनिक कहते हैं। सदा ज्ञान की खोज करने में लगा रहे। प्लेटो ने ही अपने शब्दों में कहा कि वह आंशिक ज्ञान का प्रेमी नहीं बल्कि समूचे ज्ञान का प्रेमी होता है एक दार्शनिक। ठीक है। तो एक दार्शनिक के बारे में ऐसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भैया, ज्ञान मीमांसा के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए ज्ञान मीमांसा के अंदर ज्ञान स्रोतों तथा ज्ञान स्वरूप को विशेष महत्व दिया गया है। ज्ञान की प्रक्रिया ज्ञाता और ज्ञेय के साथ आरंभ होती है, अर्थात इसके 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है। पहला होता है अध्यापक और दूसरा होता है छात्र। शिक्षा की प्रक्रिया दोनों के बीच आपसी सहयोग से चलती, चाहे छात्र, स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर के ही काम करते हैं शिक्षा प्रक्रिया में। आज के युग में शिक्षा त्रिध्रुवीय या त्रिपदी प्रक्रिया बन गई है। जॉन एडम्स ने कहा शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, टीचर और स्टूडेंट, जबकि जॉन डीबी आते हैं वो कहते हैं कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षक और बच्चा तो होना चाहिए यानी स्टूडेंट और टीचर, और उसके साथ साथ सिलेबस का होना बहुत जरूरी, क्या पढ़ाएगा टीचर वो भी होना बहुत जरूरी है। शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को शामिल किया जाता है। इसमें हर एक
अपना महत्व होता है, टीचर का भी, शिक्षक का भी और सिलेबस का भी। इसमें शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं होती है। शिक्षक पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। आज के युग में शिक्षा को बाल केंद्रित रखा गया है। विद्यालय में बालक सामाजिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, गणित, कला इत्यादि विषयों का चुनाव कर सकते हैं और अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। 10वीं कक्षा तक स्तर तक सभी विषय जरूरी सभी विद्यालयों को पढ़ाने पड़ते हैं। इसके बाद नहीं, चाहे जो मन हो बच्चा पढ़े। विद्यार्थियों का लक्ष्य होता है चरित्र का विकास करना, बच्चों के गुणों का विकास करना। विद्यालय समाज की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करता है तथा समाज का लघु रूप माना जाता है। ज्ञान की दृष्टि से शिक्षा प्रक्रिया के 3 बिंदुओं को विशेष महत्व देता है शिक्षा प्रक्रिया। पहला अनुदेशन, दूसरा अनुभव और तीसरा आत्मक्रिया। ये होती बेटा ज्ञान मीमांसा की अगर बात की जाए तो ये इसी को ज्ञान मीमांसा कहते हैं। ये दर्शन है एक। अगला क्वेश्चन आ चुका, मूल्य मीमांसा क्या है? मूल मीमांसा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए मूल मीमांसा की विशेषताएं। पहली विशेषता, मूल्य जीवन के मानक रूपी मानदंड होते हैं। क्या होते हैं? मूल्य जीवन के मानक रूपी मानदंड होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मूल्यों का संबंध संस्कृति और धर्म से होता है। तीसरी बात, मूल्यों में नैतिक नियमों का क्या होता है? पालन होता है। चौथी बात, मूल्यों को समाज के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। पांचवी बात, मूल्य जो होते हैं आकांक्षाओं के रूप में अपनाए जाते हैं। छठी बात, मूल्यों का विकास अनुकरण के द्वारा होता है और समाज के सभी लोग उसको मतलब कि समान रूप से स्वीकार करते हैं, सभी की मुहर उस पर लगी होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। क्लियर? आगे देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भैया, वेदांत दर्शन शंकर का अद्वैत वेदांत पर टिप्पणी कीजिए। देखिए वेदांत दर्शन शंकर का अद्वैत वेदांत वह शास्त्र जिसके द्वारा जिसके लिए उपनिषद ही प्रमाण है उसे वेदांत कहा जाता है। वेदों के बाद में इसी का दबदबा रहा। साधारणतः लोग वेद का अंत अर्थात उपनिषद ऐसा भी अर्थ करते हैं, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से यह उचित नहीं है। अद्वैत वेदांत के प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य है। उनकी प्रसिद्ध उक्ति है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मवाना परः, अर्थात एकमात्र सत्य ब्रह्म यानी आत्मा ही सत्य है। इस उक्ति के द्वारा आचार्य शंकर ने अद्वैत वेदांत के पूरे दर्शन को व्याख्यायित कर दिया। ठीक है, इसी मात्र एक वाक्य से, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या से ब्रह्म विचार। देखिए आचार्य शंकर के अनुसार यह ब्रह्म सर्वव्यापी और चेतन है, वह न सत है और ना ही असत है, इसलिए उन्हें अनिवर्चनीय कहा गया है। वस्तुतः इसकी सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं सिद्ध है जो ब्रह्म है, स्वप्रकाश है, एकमात्र सत्य और सत्ता केवल ब्रह्म ही है। ब्रह्म केवल सत्य है, बाकी ये संसार जो आप देख रहे हैं ये सब मिथ्या है, सब झूठा है। ब्रह्म परमार्थिक दृष्टि से पूर्णतः सत्य है। शंकर ने ब्रह्म को निर्गुण माना है, वो दिखाई नहीं पड़ता, वो सभी गुणों से एक प्रकार समाहित है। उपनिषद में ब्रह्म को नेति नेति अर्थात यह नहीं है कह करके वर्णन किया गया है। शंकर ने उपनिषद के नेति नेति विचार के आधार पर ही ब्रह्म की व्याख्या की है। इसी कारण से आचार्य शंकर ने ब्रह्म को एक कहने के बजाय अद्वैत कहा। ठीक है, यानी कि वह एक नहीं बल्कि यह अद्वैत है, यह ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। ठीक है, इनका जो ईश्वर है ब्रह्म मतलब कि शंकराचार्य के अनुसार, शंकर के मत में ईश्वर सगुण ब्रह्म का नाम है, जिसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है, उसी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर की शक्ति है, माया जो होती है ईश्वर की शक्ति होती है, जिसे भौतिक जगत का मूल कहा जाता है। जैसे माया में हम सब लोग बंधे हैं, ये सब माया ही है जो आपको दिख रही है। मात्रा से युक्त ब्रह्म या माया सहित चैतन्य ही अद्वैत दर्शन का ईश्वर है। इस दर्शन में ईश्वर को मायोपहित ब्रह्म कहा जाता है, वही माया को रचता है। ईश्वर विश्व का उपादान और निमित्त कारण दोनों बनता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, वह स्वभावतः निष्क्रिय है, परंतु माया रहने के कारण से वह सक्रिय हो जाता है। न्याय दर्शन में ईश्वर को सिद्ध करने के लिए अनेक तर्कों का प्रयोग हुआ है। शंकर उन तर्कों का खंडन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व तर्कों से सिद्ध नहीं हो सकता, यह श्रुति के द्वारा प्रमाणित होता है। शंकर मानते हैं कि चूंकि ईश्वर की चर्चा श्रुति यानी कि वेदों में है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व है। श्रुति माने होता है वेद। ठीक है, आगे देखिए, श्रुति वेदों को इसलिए कहते हैं चूंकि एक प्रकार से सुन सुन करके उसको सीखा गया है। जगत विचार क्या है? शंकर के अद्वैत वेदांत में विश्व की व्याख्या अत्यंत तुच्छ शब्दों में की गई है। शंकर ने जगत को पूर्णतः सत्य नहीं माना है।
शंकर के मतानुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, शेष सभी वस्तुएं ईश्वर, जीव, जगत ये सब प्रपंच हैं। यद्यपि संसार मिथ्या है, फिर भी इसका आधार कुछ ना कुछ है। जिस प्रकार रस्सी में दिखाई देने वाला सर्प का आधार रस्सी है, उसी प्रकार संसार का आधार ब्रह्म है। अतः ब्रह्म संसार का क्या है? अधिष्ठान है। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। मतलब ये देखें, शंकर के विश्व संबंधी विचार को ठीक से समझने के लिए त्रिविध सत्ताओं पर विचार करना आवश्यक है। त्रिविध सत्ताएं कौन सी? पहली है प्रतिभासिक सत्ता, दूसरी व्यवहारिक सत्ता और तीसरी है आपकी परमार्थिक सत्ता। शंकर के अनुसार जगत व्यवहारिक दृष्टि से पूर्ण सत्य है, प्रतिभासिक की अपेक्षा अधिक सत्य है और परमार्थिक की अपेक्षा कम सत्य है। इस तरीके से शंकर ने अपने अद्वैत वेदांत के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन से गीता के निष्काम कर्म पर टिप्पणी कीजिए। गीता का निष्काम कर्म, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में संकलित है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है। ठीक है। गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में निष्काम कर्म योग का वर्णन आरंभ होता है। श्रीमद् भगवत गीता का मानना है कि कोई भी मनुष्य कर्म के बगैर रह ही नहीं सकता। वह हर पल हर क्षण कोई ना कोई कार्य अवश्य करता रहता है मनुष्य, क्योंकि कर्म करना व्यक्ति का अधिकार और कर्तव्य दोनों है। मनुष्य को अपने कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके फल में विश्वास करना चाहिए। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तो केवल कर्म कर, फल देना तो मेरे हाथों में है। ठीक है, तो कर्म हमको करना है, फल देना तो ईश्वर खुद देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गीता में कर्म के प्रति जो है अध्यंता, ममता और आसक्ति को न मानने को कहा गया है। इसलिए इस प्रकार का विचार मिलना है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। फल नहीं मिलने की स्थिति में अपने कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए। इसका कारण यह है कि फल सक्तो निबद्धते, फलासक्ति से कर्म बंध दृढ़ हो जाता है। इसलिए गीता में फल की इच्छा ना रखते हुए कर्म करने की शिक्षा दी जाती है, ताकि अगर आप कोई फल रख करके कोई आशा रख करके कोई काम करेंगे तो फिर हो सकता है अगर वो ना पूरा हो आपका कर्म, वो आशा ना पूरी हो तो आपको कष्ट होगा, दुख होगा। इस वजह से आप बिना आशा के कोई काम करो। ठीक है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं इसलिए बना रहा हूं कि आप देखोगे तो भी सही है, ना देखोगे तो भी सही है। तो अगर तो इससे क्या होगा कि भगवान जो होगा वो एक प्रकार से बच्चों को बुला देगा, कहेगा भाई बच्चे देखिए, क्योंकि बच्चों का पेपर है तो बच्चे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से कर्म करो, बाकी फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। क्योंकि जो है कृपणा फल हतैव, अर्थात फल की इच्छा रखने वाले कृपण यानी दीन दया के पात्र हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। यहाँ यह संदेह होता है कि जहां एक और गीता में कर्म का आदेश दिया गया है, कर्म को कर्तव्य व अधिकार माना गया है, वहीं दूसरी ओर फल की कामना के बिना कर्मों को करने का संदेश दिया गया है। तब फल की कामना से रहित कर्मों की प्रवृत्ति कैसी होगी? इसके समाधान में यह कहना उचित होगा कि कामना यानी फल की पूर्ति और निवृत्ति दोनों के लिए कर्मों में प्रवृत्ति हो सकती है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि अज्ञानी व्यक्ति कामना की पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति को त्याग करके आत्मशुद्धि के लिए काम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार कर्म करने का गीता का आदेश उद्देश्य यानी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही है, कामना पूर्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फल यानी इच्छा की पूर्ति के लिए वही मनुष्य कर्म प्रवृत्त होते हैं जो अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं जान पाते या भूल जाते हैं, जिनकी ओर उनका ध्यान नहीं जाता है। वैसे ही लोगों को दीन या दया का पात्र समझा जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति उद्देश्य को अपने जान पाते हैं, ध्यान में रख करके फल की निवृत्ति के लिए काम करते हैं, उन्हें मनीषी व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। गीता में एक ओर यह कहा गया है कि फल की इच्छा से कर्मबद्ध दृढ़ होना चाहिए और दूसरी ओर कर्म के करने का आदेश दिया गया है। तो क्या कर्म करने से कर्मबंध दृढ़ नहीं होगा? इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि कर्म करने से कर्मबंध का होना या नहीं होना कर्म करने वाले के दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है कि वो एक प्रकार से किस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम कर रहा है। ठीक है, यह सही है कि गीता में संकल्प की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार संकल्पित कार्य के प्रति यदि कर्ता भाव है तब वह कर्म इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का फल देता है। परंतु जिस कर्म में मैं करता नहीं हूं ऐसा भाव रहता है वह बंधन कारक नहीं होता और उसे चेष्टा मात्र कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। शाक्त दर्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी। शाक्त माने माता दुर्गा वाला धर्म, यानी कि आदिशक्ति पारंबा भगवती वाला। देखिए, शक्ति की पूजा की जाने के कारण से ही इस संप्रदाय का नाम शाक्त पड़ा है। अन्य 2 संप्रदाय शैव और वैष्णव के समान यह संप्रदाय भी प्रागैतिहासिक युग से भारत में चला आता रहा है।
इसकी प्राचीनता शैव धर्म वैष्णव धर्म से किसी अर्थ में कम नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता पर दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि उस समय आर्य लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे। शक्ति की उपासना का पहला प्रमाण यही मिलता है मतलब वहां पर क्या नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता में। ऋग्वेद में मातृशक्ति को कोई खास स्थान न मिलने के कारण से यह कहना गलत नहीं है कि पूर्व वैदिक काल आर्य शक्ति के उपासक नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में जब आर्य द्रविड़ आदि अन्य जातियों के संपर्क में आए तो उन पर स्थानीय जातियों का प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ कि आर्यों की शक्ति की उपासना प्रचलित हो गई। उत्तर वैदिक काल में शक्ति की उपासना को देखा जा सकता है। वाजसनेयी संहिता में अंबिका को रुद्र की बहन बताया गया है, भगवान भोलेनाथ की। बाद में उसे रुद्र की पत्नी माना गया है। तैत्तरीय संहिता तथा कुछ उपनिषदों में उमा, पार्वती, हेमवती, माला आदि शक्तियों का नाम भी आता है, लेकिन एक आदि शक्ति है जो कि एक प्रकार से इन सभी रूपों में प्रकट होती रहती है समय समय पर। दुर्गा में भी उसी रूप का एक प्रकार से मेंशन है। शाक्त और शैव धर्म के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। देखिए, भारतीय धर्म शास्त्रों और पुराणों का अध्ययन करने से पता चलता है कि शाक्त और शैव संप्रदाय में शुरू से ही बहुत निकटतम संबंध रहा है। शाक्त संप्रदाय के देवी देवताओं में आरंभ से संबंध चलता आ रहा है। इन दोनों संप्रदायों के बीच वैवाहिक संबंध होते थे। इन दोनों संप्रदायों में एक दूसरे के प्रति कोई वैमनस्य और हीनता की भावना नहीं थी। दोनों संप्रदाय एक दूसरे से मिले रहते थे। महाभारत पुराण में उमा को दुर्गा कहा गया है, उसे शिव की पत्नी बताया गया है, माता जी को, पार्वती जी को। हरिवंश पुराण में उसे विंध्यवासिनी कहा गया है, यानी कि पर्वतों पर निवास करने वाली। शिव की पत्नी के रूप में उमा को हित, महेश्वरी, महादेवी, शिवा, शिवानी, महाकाली कहा जाने लगा है। जिस प्रकार शिव के दो रूप माने गए हैं, शक्ति के भी दो रूप माने गए हैं। शंकर रुद्र रूप में प्रलयंकर हैं, शिव रूप में कल्याणकारी हैं। इसी प्रकार शक्ति भी उग्र रूप में चामुंडा, दुर्गा, काली और भैरवी बन जाती हैं। ठीक है। मार्कंडे पुराण में दुर्गा द्वारा उग्र रूप धारण करने पर शुंभ निशुंभ का वध किया गया। ठीक है। चंडमुंड का वध हुआ, रक्तबीज का वध हुआ। इन सभी राक्षसों का वध उन्होंने रुद्र रूप में किया। शक्ति अपने सौम्य रूप में उमा, गौरी, भवानी, अन्नपूर्णा, पार्वती, सती जैसे रूपों में विद्यमान रहती, जब उनका कोमल स्वभाव होता है, और उग्र रूप भी धारण करती समय समय पर, और वैसा रूप भी। पार्वती जी को ललिता के नाम से भी जाना जाता है। उनके सौम्य रूप को व्यक्त करता है ये ललिता नाम। ठीक है, ललिता देवी जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वैष्णव धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। भागवत धर्म को वैष्णव धर्म के रूप में भी जाना जाता है। इस धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ है, परंतु इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो है उपनिषदों से प्राप्त होती है। इस धर्म के संस्थापक है वासुदेव श्री कृष्ण, जो है विष्णु वंशीय यादव कुल के सम्माननीय थे। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति के रूप में पाणिनि के काल ईसा पूर्व की 5वीं शताब्दी में प्राप्त होता है। छंदोग उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले प्राप्त हुआ है। इस उपनिषद में श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है, ऋषि घोरा अंगिरस का पुत्र बताया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कई सारी चीजें बताई गई हैं अलग अलग पुराणों में अलग अलग चीजों से, लेकिन वास्तव में जो आजकल आप देखते होंगे वो पुराणों में मेंशन है। ब्राह्मण धर्म की जटिल कर्मकांड और यज्ञीय व्यवस्था के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप वैष्णव धर्म का उदय हुआ। वासुदेव कृष्ण को वैदिक विष्णु का अवतार स्वीकार किया गया है, इसलिए कालांतर में वासुदेव का समीकरण नारायण से किया गया है। अब समीकरण मतलब भगवान विष्णु के अवतार है भगवान श्री कृष्ण। नारायण के उपासक पांच रात्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में उल्लिखित है। इस संप्रदाय में वेदांत, सांख्य, योग के दार्शनिक तत्वों को, विचारधाराओं का सम्मेलन सबका कर दिया गया है। भागवत धर्म के मुख्य तत्व भक्ति और अहिंसा माने जाते हैं। अवतारवाद सिद्धांत भागवत धर्म की विशेषता मानी जाती है। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु भगवान के उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में हुआ है। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव स्वीकार करने वाले भक्त वैष्णव के रूप में माने जाते हैं, यानी भगवान विष्णु के जो अपना भगवान मानते हैं वो वैष्णव कहे जाते हैं। इसी से संबंधित धर्म वैष्णव धर्म के रूप में लोकप्रिय हुआ। तो भगवान विष्णु को मानने वाले उपासक वैष्णव कहलाए। वैष्णव मत में अवतारवाद का अत्यंत योगदान रहा है, जो गुप्त काल में अपनी पराकाष्ठा पर था। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में आपको प्राप्त होता है। ठीक है, भगवत गीता में। इस मंदिर और मूर्ति पूजा का विशेष स्थान भी इसमें होता है। वैष्णव धर्म में विष्णु के परंपरागत 24 अवतार माने जाते हैं, लेकिन मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। पहला अवतार है मत्स्य अवतार, है मछली वाला। दूसरा है कूर्म यानी कच्छप बने थे जब समुद्र मंथन होता उस दौरान। तीसरा है 12 अवतार। चौथा है नरसिंह अवतार। पांचवा वामन अवतार। छठा परशुराम। सातवां राम। आठवां बलराम। और इसके अलावा 9वां बुद्ध। और 10वां अवतार जो होगा वो कल्कि अवतार होगा। ठीक है, अभी हुआ नहीं कल्कि अवतार। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक ईस्वी तक के बीच अनेक विदेशी शासक जैसे कि हिंद यूनानी वैष्णव धर्म में दीक्षित हो गए थे। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी राजा के तक्षशिला स्थित राजपूत हेलियोडोरस ने बेस नगर यानी विदिशा नामक स्थान पर वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित
और वासुदेव विष्णु की आराधना हेतु गरुड़ ध्वज की स्थापना करी थी। पांचरात वैष्णव धर्म का प्रधान मत था। इसका विकास 3वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आप इस वीडियो का है ये। देखिए, प्रश्न, वैष्णव धर्म के सामान्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए। देखिए, वैष्णव धर्म में ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय किया गया है। ये तीनों सिद्धांत गीता में भी मिलते हैं, ज्ञान और भक्ति और कर्म के सिद्धांत। ठीक है, गीता में अधर्म को के बढ़ने पर ईश्वर का अवतार लेने की बात करी गई है, ऐसे ही वैष्णव धर्म में। ठीक है, जब जब हुए धर्म के हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। अनेक अनेक जो है रूपों में भगवान का दर्शन होता है, आते हैं वो। ठीक है, वैष्णव धर्म में यही भावना अधिक दृढ़ और स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त की गई है। विष्णु के 10 अवतारों की बात कही गई है। इन अवतारों में कृष्ण, वासुदेव तथा राम आज प्रत्येक हिंदू के हृदय में निवास करते हैं। ठीक है, कंस को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और रावण को मारने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र का। वैष्णव धर्म में व्यूहवाद के सिद्धांत का भी खूब विकास किया गया। कृष्ण की उपासना का अर्थ मात्र कृष्ण के प्रति भक्ति ही नहीं, अपितु उनके निकटस्थ संबंधियों के प्रति भक्ति रखने को प्रेरित करती है। उनके कुछ संबंधियों का जो है संजय गण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, इनके नाम भी आते हैं। ये व्यूह कहे जाते हैं। रामानुज, माधव और चैतन्य के कृत्यों और प्रतिपादित सिद्धांतों से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है। वैष्णव धर्म के अनुसार भक्ति मार्ग से ही मुक्ति को सुलभ बताया गया है। कर्म और ज्ञान को आंशिक रूप से सहायक माना गया है भक्ति मार्ग में। वैष्णव धर्म में वेदांत, सांख्य और योग के दार्शनिक तत्वों, विचारधाराओं, इन सभी का सम्मेलन हो जाता है। जैन धर्म के ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव यानी केशव को वैसावी तीर्थंकर यानी अरिष्ट नेमी का समकालीन बताया गया कि अरिष्ट नेमी के समकालीन थे भगवान श्री कृष्ण। वैष्णव धर्म के मुख्य तत्व भक्ति और अहिंसा माने जाते हैं। अवतारवाद का सिद्धांत इस धर्म की प्रधान विशेषता मानी जाती है। यह भक्ति के द्वारा मुक्ति पर बल देता है। वैष्णव धर्म इस तरीके से इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप संचार कौशल का वीडियो भी देखना चाहते हो तो ये भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो बेटा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।